अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, सेहत के हवाले से एक और नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम सर्क टैबलेट्स को डिस्कस करेंगे जो कि एबट फार्मास्यूटिकल की तरफ से बनाए गए हैं। तो आइए इसके डिटेल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। तो इसमें बीटा हिस्टीन डाईहाइड्रोक्लोराइड शामिल है। ये 24 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होता है, 16 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होता है और 8 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होता है। इसकी कीमत 292 रुपीज़ है। अब इसके आई बेनिफिट्स देखते हैं। सर्क टैबलेट्स वर्टिगो के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सर चकराता है और जिस्म का बैलेंस सही नहीं रहता, यानी जिस्म का बैलेंस बरकरार नहीं रहता। ओके, टेनाइटिस डिजीज़ में ये इस्तेमाल होता है। सर्क टैबलेट्स टेनाइटिस में इस्तेमाल होता है। टेनाइटिस क्या होता है? इसमें कानों में बिनबिनाहट होती है, बिनबिनाहट सी आवाज़ होती है और कानों में शोर आती है, यानी कानों में शोर की आवाज़ आती है। तो इसके लिए सर्क टैबलेट्स का इस्तेमाल बेहतरीन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैनरिज सिंड्रोम ये क्या होती है? इस बीमारी में कान के अंदरूनी हिस्से में डिसऑर्डर होती है, यानी कान के अंदरूनी हिस्से में जो होती है प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से सर चकराता है और सुनने की हिस्स ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए सर्क टैबलेट्स इंतहाई मौसर है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयरिंग लॉस वही जो सुनने की हिस्स जो होती है वो ख़राब होती है। जब सुनने की हिस्स कमज़ोर हो जाती है तो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सर्क टैबलेट्स, ये इसके लिए मौसर है। ये तो थी सर्क टैबलेट्स के बेनिफिट्स और कंपोजिशन। अब आइए इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो इसकी साइड इफ़ेक्ट्स में उल्टी लग सकती है, मतली हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, मैदे में गैस हो सकता है और पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा मैदे में तेज़ाबियत पैदा हो सकता है, ब्लड प्रेशर की कमी हो सकती है, एलर्जी भी हो सकती है, स्किन पर रैशेज यानी स्किन पर दाग पड़ जाते हैं रेड से सुर्ख, और दस्त लग सकते हैं। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। अगर इन साइड इफ़ेक्ट्स में आपको कोई भी महसूस हुआ तो सर्क टैबलेट्स का इस्तेमाल फिर ना करें और डॉक्टर से मशवरा करें। जिस तरह आपको डॉक्टर मशवरा देता है उसी तरह ही जारी रखें। खारिश भी इसकी एक साइड इफ़ेक्ट है, राइट। अब इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को पढ़ते हैं कि किन लोगों को सर्क टैबलेट्स इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एलर्जी वाले इस्तेमाल ना करें। कौन सी एलर्जी वाले? जो बीटा हिस्टीन डाईहाइड्रोक्लोराइड जो इसकी कंपोजिशन है इससे एलर्जिक हो। पेप्टिक अल्सर वाले इस्तेमाल ना करें। अच्छा, एडर्नल ग्लैंड में ट्यूमर हो वो इस्तेमाल ना करें। ये किडनी के ऊपर एडर्नल ग्लैंड होते हैं, अगर उसके ट्यूमर का मरीज़ हो तो उसको एडवाइस किया जाता है कि वो इस्तेमाल ना करें। दमा के मरीज़ इस्तेमाल ना करें, जो सांस की बीमारी होती है इसे दमा कहते हैं, तो उनको भी एडवाइस किया जाता है कि ये इस्तेमाल ना करें। हमल वाली बहनें इस्तेमाल ना करें जो हामिला हों, और दूध पिलाती माओं को एडवाइस किया जाता है कि वो सर्क टैबलेट्स इस्तेमाल ना करें। तो डियर व्यूअर्स, ये थी इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब इसकी यूज़ को पढ़ते हैं कि इसका डोज हम किस तरह ले सकते हैं। 24 मिलीग्राम दिन में 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह 16 मिलीग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 8 मिलीग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड अपॉन योर फिजिकल कंडीशन कि आपका प्रॉब्लम कितना सीवियर है, उतना ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। तो डियर व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बिल का आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।